कैलकुलेशन का महत्वपूर्ण टॉपिक गैसों के गुणधर्म या प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस करवाने जा रही हूँ, जो कि पहले किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है, यह नियम है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निश्चित ताप पर मतलब जो ताप है वो क्या रहना चाहिए, इसमें कांस्टेंट, यहाँ रहना चाहिए ये कांस्टेंट। किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब, जो दाब है उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती, प्रतिलोमानुपाती का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ हो जाएगा 1/v। अब यहाँ से P/v निकाले तो क्या होता है, इसके बराबर में कांस्टेंट, मतलब यहाँ क्या आएगा, ये कांस्टेंट। हम किसको स्थिर रखेंगे, तापमान को। तो जो दाब है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, आयतन के। यह नियम किसका है, बॉयल का नियम। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट देखिए इसमें, तो दिए हुए ताप पर गैस की एक निश्चित मात्रा के लिए दाब बट्टा घनत्व का मान नियत रहता है। दाब बट्टा घनत्व को हम किससे लेते हैं, रो से, लेकिन रो किसके बराबर होता है, mv के। तो इसमें क्या रहेगा, यह निष्कर्ष, ये तो क्या रहता है इसमें, नियत। यह निष्कर्ष किस नियम से निकलता है, तो इसमें हमें बताना है कि जो P/v है वो कौन से नियम से है, बॉयल के नियम से। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें, स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है कम हो जाता है, या सेकंड है बढ़ जाता है, और सी ऑप्शन है पहले घटता है फिर बढ़ता है, और डी ऑप्शन है नो चेंज, अपरिवर्तित रहता है। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या आना चाहिए, हमारे पास क्या दे रखा है, स्थिर ताप, मतलब स्थिर जो ताप है वो तो क्या है इसमें स्थिर, लेकिन आयतन कम कर रहे, मतलब आयतन कम कर रहे, और उसके बाद में बताना हमें दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमारे पास बॉयल के नियम से क्या होता है, P = C/v, मतलब जब P का मान बढ़ेगा, जब दाब का मान बढ़ेगा तो आयतन का मान क्या होगा, घटेगा। तो इसमें हमें क्या दे रखा, आयतन कम करने पर जो दाब है, प्रेशर है, उसका मान बढ़ जाता है। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है, यह कहलाता है, कौन सा नियम है ये, कौन सा लॉ है, चार्ल्स लॉ है, या बॉयल्स लॉ है, या गैलुसेक लॉ है, या ग्राम का लॉ है। तो इसमें क्या होना चाहिए, क्या दे रखा है हमें, स्थिर दाब। तो यहाँ पर जो प्रेशर है उसको क्या रखेंगे हम, कांस्टेंट, मतलब स्थिर, और यहाँ पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती है। परम ताप क्या है, समानुपाती, V के समानुपाती है टेम्परेचर। ये नियम कौन सा हो जाएगा इसमें, चार्ल्स का नियम, या बॉयल्स का नियम, या गैलुसेक का नियम, या ग्राम का नियम। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा चार्ल्स का नियम। इसमें क्या होता है, आयतन के समानुपाती क्या होता है, टेम्परेचर, और जो P है वो क्या रहता है इसमें, कांस्टेंट। बॉयल्स के नियम में क्या कांस्टेंट था, T, इसमें था T कांस्टेंट, मतलब तापमान कांस्टेंट था। तब जो प्रेशर है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती था, 1/v के, मतलब ये आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और यहाँ पर जो V है वो टेम्परेचर के समानुपाती होता है। ये तो है बॉयल्स का नियम, और ये है चार्ल्स का नियम। नेक्स्ट, समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है, यह किस नियम के अनुसार है। तो एक समीकरण होता है आदर्श समीकरण, PV = nRT, या T क्या होता है, टेम्परेचर, ये होता है टेम्परेचर, और N क्या हो जाएगा इसमें, मोलों की संख्या, ये होता है मोलों की संख्या, और ये क्या होता है इसमें, कांस्टेंट, और ये क्या होता है इसमें, दाब,
और ये क्या होता है इसमें आयतन, आयतन बोले तो वॉल्यूम, और ये होता है प्रेशर। अणुओं की संख्या को समान रखना, ये किसका नियम था, आवोगाद्रो का। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, आवोगाद्रो की परिकल्पना। स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन हो जाएगा। कौन सा लोता जिसमें क्या रख रहे थे हम, टेम्परेचर को स्थिर। कौन सा होगा इसमें, बॉयल का नियम, इसमें हम टेम्परेचर को स्थिर रखते हैं। इसके बाद देखिए तो P बराबर क्या होता है इसमें, C अपॉन में V। तो यहाँ से हमें क्या करना है, दाब तिगुना करना है, मतलब यहाँ पर जो दाब है इसका मान कितना रखना है हमें, 3P बराबर C अपॉन में V। अब क्या बताना हमें, उसका जो आयतन है वो कितना हो जाएगा, मतलब जो आयतन है वो कितना हो जाएगा, इसमें आयतन निकाले यहाँ से तो क्या हो जाएगा, C अपॉन में, मतलब जो यहाँ पर है वो कहाँ जाएगा, इसके नीचे, तो ये हो जाएगा 3P। अब जो आयतन आएगा वो कितना गुना आएगा इससे, 1/3, तो यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा 1/3। नेक्स्ट, गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया। जो गैसों का विसरण नियम है व्यक्ति का नाम बताना है हमें। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ग्राम। ग्राम के विसरण के नियमानुसार किसी गैसों के विसरण की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे यहाँ लेते हैं हम विसरण की दर, तो इसमें क्या होगा, 1 अपॉन में रूट, ये होता है इसमें घनत्व, इसको हम क्या लिख सकते हैं, और डी, मतलब यहाँ घनत्व हम D1 भी मान सकते हैं। अब 1 के लिए लेना हो तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, D1। R1 बराबर 1 अपॉन में D1 रूट में। अब R2 के लिए निकाले तो क्या हो जाएगा इसमें, 1 अपॉन में D2। अब यहाँ से R1 अपॉन R2 निकाले तो यहाँ से क्या आएगा, R1 अपॉन में R2 बराबर, यहाँ भी रूट है और इसमें भी रूट है, तो यहाँ से R1 अपॉन में R2 का मान क्या आ जाएगा, यहाँ आएगा 1 अपॉन D1 अपॉन में 1 अपॉन रूट में D2। तो यहाँ से हम 1 से 1 कट जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा, इसमें फर्स्ट वाली संख्या लास्ट वाली से मल्टीप्लाई होती है और थर्ड वाली संख्या सेकंड वाली से मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ से आ जाएगा D2 अपॉन में D1, ये दोनों क्या रहेंगे, रूट में। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट D2 अपॉन में D1 बराबर क्या हो जाएगा, R1 अपॉन में R2। एक गैस के विसरण की दर, जो विसरण की दर है, जैसा कि हमने पहले सीखा है, विसरण की दर क्या होगी, इसमें घनत्व के अनुक्रमानुपाती होती है। ये तो क्या हो गया इसमें गलत, क्योंकि जो दर होती है वो क्या होगी इसमें घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती, रूट के मतलब जो इसका रूट निकालते हैं उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो अणुभार के अनुक्रमानुपाती होती है, या अणुभार के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है, या अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R बराबर 1 अपॉन में रूट M, क्योंकि जो रो बराबर क्या होता है, MV, यहाँ V होता है आयतन और M होता है द्रव्यमान। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 अपॉन में रूट M किसके बराबर होगा, विसरण की दर के बराबर। तो यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। निश्चित ताप और दाब पर भिन्न भिन्न गैसों के विसरण के आपेक्षिक वेग उनके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत अनुपात में होते, यह नियम है। यह किसका नियम है, बॉयल का नियम है, या चार्ल्स का नियम है, या ग्राम का नियम है, या डाल्टन का नियम है। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ग्राम का नियम है। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें तो क्या होगा, गैसों के विसरण की दरों और उनके घनत्वों में कौन सा सही संबंध है। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने सीखा था कि R1 अपॉन में R2 बराबर क्या होता है, D2 अपॉन में D1। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यहाँ दोनों के ऊपर रूट लगा हुआ है। तो R1 अपॉन में R2 बराबर D2 अपॉन में D1। D क्या होता है इसमें घनत्व, R क्या होती है इसमें दर,
वायु से हल्की गैस है। अब हमें बताना है जो वाष्प घनत्व है उसके अकॉर्डिंग जो वायु है उससे हल्की कौन सी गैस है। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि इसका जो वाष्प घनत्व है, जो इसका वाष्प घनत्व है वो वायु से क्या है, कम है। वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस सा व्यवहार करती है। तो आदर्श गैस क्या होती है, पीवी बराबर nRT। इसमें क्या होता है, जब निम्न दाब रहता है एवं उच्च ताप रहता है। जब निम्न दाब रहे और उच्च ताप रहे, मतलब जब P तो क्या रहे इसमें कम है और उच्च ताप मतलब टेम्परेचर क्या रहे इसमें हाई, तब ये कैसा व्यवहार करती है, जैसे आदर्श गैस के समान। लेकिन आदर्श गैस क्या है, एक काल्पनिक गैस है। इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। किसी कमरे के एक कोने में इत्र की खुली शीशी रख देने से उसकी जो खुशबू है कमरे में सभी भाग में फैल जाती है। ऐसा किस कारण से होता है। तो क्या कारण हो सकता है कि जो सेंट है, जब सेंट को किसी कोने में खुली रख देने पर जो उसकी खुशबू है वो पूरे रूम में फैल जाती है। तो इसमें कौन सा होना चाहिए, वाष्पन, वाष्पीकरण या विसरण या ऊर्ध्वपातन। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा विसरण। घनत्वों में अंतर रहते हुए भी गैसों के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध परस्पर घुल मिल जाने की स्वाभाविक प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा गैसों का विसरण। एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है तो उसका अणुभार क्या होगा। यहाँ से हमें निकालना है अणुभार। क्या दे रखा है हमें, वाष्प घनत्व, लेकिन जो अणुभार बराबर होता है हमारे पास फॉर्मूला 2 इंटू वाष्प घनत्व। अणुभार निकालना है हमें बराबर 2 इंटू वाष्प घनत्व का मान कितना दे रखा है 14। तो यहाँ से किसका मान निकल जाएगा हमारे पास, अणुभार का कितना आएगा, यहाँ 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा अणुभार 28। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट, किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना गुना होता है। या यहाँ देख सकते हैं हम, किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है। जैसा कि हमने अभी पहले वाले क्वेश्चन में देखा कि अणुभार बराबर होता है 2 इंटू वाष्प घनत्व। तो यहाँ से हम क्या बता देंगे, इसका क्या होता है, दुगना। तो यहाँ से हो जाएगा राइट ऑप्शन दुगना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसों के विसरण नियम का उपयोग होता है। यहाँ पर हमें बताना जो गैसों का विसरण नियम है उसका उपयोग किस किस में होता है। तो यहाँ समस्थानिकों को अलग करने में, या फिर गैसों के वाष्प घनत्व के निर्धारण में, या फिर गैसों के मिश्रण को अलग अलग करने के लिए। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। इन सभी के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, गैसों के विसरण के नियम का। CO2 के विसरण की गति हवा की अपेक्षा कम होती है क्योंकि यह हवा से कैसी रहती है, ये कम हल्की होती है या भारी होती है, या काफ़ी हल्की होती है या काफ़ी भारी होती है। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हवा से क्या रहती है, भारी। मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हवा से, जो वायु है उससे क्या रहती है, ये भारी। गैसों के विसरण हेतु आवश्यक शर्त है कि उनके बीच रासायनिक प्रतिक्रिया संभव हो या संभव न हो, या धीमी हो या तेज हो। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा संभव न हो। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण की दर का अनुपात है। यहाँ से हमें निकालना है विसरण की दर का अनुपात किस किस का, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। R1 अपॉन में R2 बराबर होता है रूट में D2 अपॉन में D1, और इसी के बराबर होता है रूट में M2 अपॉन में M
यहाँ से हम लेंगे ऑक्सीजन के मोलों की संख्या, तो यहाँ से आ जाएगी m1 बराबर, मतलब पहले किसका है, ऑक्सीजन का, तो यहाँ आ जाएगा m1 बराबर O2। O2 के जो मोल है वो कितने आएंगे, इसमें कितने हैं, इसमें अणु 2, तो इसका द्रव्यमान कितना होता है 16, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक कितना रहता है 8, तो इसको क्या करेंगे 16 × 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये 32 ग्राम। कितना होता है इसका परमाणु क्रमांक 2। इसका जो परमाणु संख्या होती है वो कितनी होती है 1, तो यहाँ लेंगे हम 2 × 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये 2 ग्राम है, मतलब इसमें तो आ गई मोलों की संख्या 2 और इसमें आ गई मोलों की संख्या 32। यहाँ रख सकते हैं हम m2 का मान आएगा यहाँ से 2 और m1 का मान आ जाएगा यहाँ से 32। अब इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा 1:16, तो यहाँ से रूट निकालेंगे, कितना आएगा 1 का, तो 1 आ जाएगा, और 16 का निकालेंगे, रूट निकालेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 4, मतलब जो R1 और R2 है, R1/R2, इन दोनों का अनुपात कितना आएगा 1/4, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। आज हमने कंप्लीट किए गैसों के, जो गैसों के गुणधर्म होते हैं उसके ऊपर 20 क्वेश्चंस है। इसी प्रकार हमने पहले अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग क्लास ले रखी है और इसी प्रकार हम आगे भी लेंगे। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।